ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु तं भागवतस्य भगवती नष्ट प्रायेष के भक्तिर्भवति नष्टिके। राजोवाच न ते गुडाकेशयोधा सोदराणम् न ते गुडाकेशो यशोधराम बद्धाञ्जलिर्विभयमस्ति किञ्चित्। बध्यायङ्कले वै भये भयम् अस्ति किञ्चत न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन न वर्तितव्यं भवता कथञ्चिन चित्रे मदीये तमधर्मबन्धु। क्षेत्रे मदीये तं धर्मबन्धो। राजोवाच राजवाच न ते गुडाकेश यशोधराणाम् न ते गुडाकेशयशोधराणां बद्धाञ्जलिर्विभयमस्ति किञ्चित्। बद्धं जले भयम् अस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन न वर्तितव्यं भवता कथञ्चिन्तनं क्षेत्रे मदीये तमधर्मबन्धो। क्षेत्रे मदीये तं धर्मबन्धो। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के जस के उत्तराधिकारी हैं और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। सभी प्रकार के अधर्मों के मित्र कली को क्षमा किया जा सकता है यदि वह आत्मसमर्पण करता है, लेकिन उसे किसी भी दशा में उसे कल्याण राज्य के किसी भी कोने में नागरिक के रूप में रहने नहीं दिया जा सकता। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के विश्वास पात्र प्रतिनिधि थे, जिनके कारण ही वास्तविक रूप से कुरुक्षेत्र का युद्ध अस्तित्व में आया। लेकिन यह उनके किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं था। वे चाहते थे कि संसार में महाराज युधिष्ठिर तथा उनके वंशज महाराज परीक्षित जैसे आदर्श राजा राज्य करें। अतएव महाराज परीक्षित जैसे उत्तरदायी राजा अपने राज्य में अधर्म के मित्र को पांडवों की कृति का मूल्य चुकाकर फूलने फलने की अनुमति नहीं दे सकते थे। राज्य से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने का यही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अधर्म के मित्रों को देश से निकाल दिया जाना चाहिए, इससे राज्य भ्रष्टाचार से बच सकेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितना दूर तक पढ़ाई किए थे माता जी? पिछले श्लोक कौन सा, कहाँ पर हम लोग रुके थे और परीक्षित महाराज अब क्या बोल रहे हैं? थोड़ा ओवरव्यू देंगे?
नहीं दे सकते प्रभु जी, नहीं दे सकते। नहीं है ना जी। तो पिछले श्लोक में हम लोग पढ़े थे कि कली जो है वो समझ गया कि सामने वाला ये जो व्यक्ति है ना, इससे तुरंत शरणागत अगर नहीं हो जाते तो मुझे काट देंगे तलवार से, इसीलिए बेटर है तुरंत चरणों में गिर पड़ते हैं। हम उदाहरण दिया था महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह का। ठीक है, कि किस प्रकार शम्स खान बोल के जो व्यक्ति था, जब उनको पता चला कि अभी अगर हम टेम्पर करेंगे तो महाराणा उदय सिंह मुझे मार देंगे, तो तुरंत जाके उनके चरण को पकड़ लिया। चालाक लोमड़ी। उसी प्रकार कली जो है ना वो चालाक लोमड़ी है, उसको समझ में आ गया। उसको समझ में आ गया कि सामने वाला जो व्यक्ति है ये मुझे तुरंत मार देंगे, इसीलिए बेटर है थोड़ा सा बच के रहना। बच के अगर नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ पर राज क्या करूंगा, उल्टे मुझे इस राज्य से निकाल देंगे। तो इस डर से परीक्षित महाराज के चरणों में कली झुक गया, उनके चरणों में गिर गया। अभी महाराज परीक्षित क्या बोल रहे हैं, वो है महाराज परीक्षित को दीन वत्सल कहा गया है, शरणागत भक्तों के रक्षक। वो कली को मारा नहीं, अपितु वो दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वो दीन वत्सल जो है परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज बोलना प्रारंभ किए, नते गुडाकेशयोषोधराणं बद्धाञ्जलिर्वे भयमास्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन चित्रे मदीये तम धर्म बंधु। क्या बोले महाराज परीक्षित कि हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, चूंकि तुम मेरे सामने हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए, अतः मैं तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए, मतलब मैं तुमको मारूंगा नहीं, तुम उसके लिए चिंतित मत रहो। लेकिन सेकंड पॉइंट जो है, तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। अधर्म के मित्र हो। अधर्म बंधु, कलिजुग को क्या कहा जाता है, अधर्म बंधु। धर्म मतलब नियम और अधर्म मतलब नियम विरुद्ध। तो शास्त्रों में नियम दिया गया है, अर्थात धर्म। जो शास्त्रों को विधि पूर्वक पालन करेगा वो धर्म के पद, जो शास्त्रों के विपरीत काम करेगा वो अधर्म में। तो कली का काम क्या है, वो धर्म के बंधु नहीं है, वो अधर्म के बंधु। तो अधर्म के बंधु होने के कारण कली अधर्म का साथ देगा, या अधर्म जो जो कुछ करते हैं उसको अपनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज उनको ऑप्शन दिया, तुमने इतना बड़ा गलती किया कली, तुमको तो मैं मार सकता, तुमको मैं पूरी तरह मार देता, लेकिन
तुम मेरी शरण में आए हो इसलिए मैं तुमको मारूंगा नहीं, क्योंकि हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी है। क्योंकि हमारे जो पूर्व पुरुष है वो बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति थे, कलंक नहीं था उनके जीवन में। और अगर मैं आपको मार दूं, आप मेरी शरण में आए हैं, तब तो मैं उसके यश को कलंकित करूं, इसीलिए मैं आपको मारूंगा नहीं। लेकिन दूसरा पॉइंट जो है कि आपको यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा, आपको यहां से भागना पड़ेगा, आपको यहां से जाना होगा। ठीक है, ये परीक्षित महाराज का सुझाव है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में हम सबको समझा रहे हैं कि सभी प्रकार के अधर्मों के मित्र कली को क्षमा किया जा सकता है यदि वो आत्मसमर्पण करता है, लेकिन उसे किसी भी दशा में, उसे कल्याण राज्य के किसी भी कोने में नागरिक के रूप में रहने नहीं दिया जा सकता। पांचों पांडव भगवान कृष्ण के विश्वास पात्र प्रतिनिधि थे, जिनके कारण ही वास्तविक रूप से कुरुक्षेत्र का युद्ध अस्तित्व में आया। लेकिन यह उनके किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं था। वास्तविक रूप से कुरुक्षेत्र का युद्ध अस्तित्व में आया, लेकिन यह उनके निजी स्वार्थ के लिए नहीं था। वो चाहते थे क्या कि संसार में महाराज युधिष्ठिर तथा उनके वंशज महाराज परीक्षित जैसे आदर्श राजा राज्य करे। भगवान श्री कृष्ण थोड़ी चाहेंगे कोई चोर गुंडा यहाँ पे राज सिंहासन में बैठे। वो चाहेंगे मेरा भक्त राज्य करे, क्योंकि मेरा भक्त जो कुछ भी करेगा परफेक्ट तरीके से करेगा। ठीक है, अतः उन्होंने महाराज परीक्षित को, परीक्षित जैसे उत्तरदायी राजा, अपने राज्य में अधर्म के मित्र को अर्थात कली को पांडवों की कीर्ति का मूल्य चुकाकर फूलने फलने की अनुमति नहीं दे सकते थे। राज्य से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने का ही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं। अधर्म के मित्रों को देश से निकाल दिया जाना चाहिए, इससे राज्य भ्रष्टाचार से बच सकेगा। भ्रष्टाचार कब होता है? भ्रष्ट आचार, भ्रष्टाचार मतलब सेम थिंग, अधर्म में प्रवृत्त होना। भ्रष्ट आचार, सदाचार और भ्रष्टाचार। सदाचार मतलब शास्त्र रीति अनुसार जीवन यापन करें, और भ्रष्टाचार मतलब शास्त्र के विरुद्ध आचरण करें। तो भ्रष्टाचार, अगर कोई व्यक्ति अधर्म का अनुशीलन करे अर्थात कली को आश्रय देंगे तो व्यक्ति भ्रष्टाचार से प्रभावित होगा। तो आगे परीक्षित महाराज ये सब डिस्कशन किए, आगे बताना चाह रहे हैं, त्वं वर्तमानं नरदेव देहे स्वनु प्रवृत्तो यधर्म पूगा लोभं नृतं चौर्यमनार्यमंहा ज्येष्ठा च माया कलहस्य दंभ। अर्थात कि यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाए। परीक्षित महाराज ये चीज समझ गए कि अगर हम कली को रिकमेंड करेंगे, ठीक है तुम आओ रह सकते मेरे राज्य में, तो क्या होगा? असत्य घुस जाएगा, लोभ जन्मेगा, डकैत, चोरी, अशिष्टता, विश्वासघात करेंगे। और यही तो चल रहा था दुनिया में, सारे संसार में असत्य भाषण चल रहा है। कोई किसी को अच्छा सत्य बोल नहीं रहा है। अपने पेट भरने के लिए, अपने पॉकेट भरने के लिए कितना झूठ बोलते हैं, दूसरों का चोरी करते हैं, अच्छा शिष्टाचार नहीं अशिष्टता दिखाते हैं, विश्वासघात करते हैं दूसरों को, दुर्भाग्य, कपट करते हैं लोगों को, कलह, दंभ, अहंकारी, मैं उससे बड़ा हूं।
यही तो है कि कल ही इंटर कर चुके हैं। इसीलिए इसलिए प्रभुपाद हम सबको समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी मत के अनुयायीगण धर्म के सिद्धांत जैसे तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य का पालन कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं। इसके लिए हिंदू से मुसलमान या ईसाई से या अन्य कोई मतावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं। क्रिश्चियन से बुद्ध, बौद्ध से जीसस, जीसस से मुसलमान, मुस्लिम, हिंदू, ये सब कुछ अपना स्थिति को चेंज करने का जरूरत नहीं है। उनको ये 4 चीज पालन करना, तपस्या करना है, स्वच्छता शुद्धता रखना है, दूसरों जीवों के प्रति दया दिखाना है और सत्य भाषण बोलना है। ठीक है, जिससे कि सर्वधर्म त्यागी बनकर धर्म के सिद्धांतों का पालन न करना पड़े। अर्थात भागवत धर्म जो है धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहता है। धर्म के सिद्धांत न तो रूढ़ियां हैं, न ही किसी मत के नियामक सिद्धांत है। ऐसे नियामक सिद्धांत संबंधित देश तथा काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मनुष्य को इतना ही देखना है कि धर्म रहना, धर्म का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं। हम कौन से जाति के हैं, कौन से कम्युनिटी के हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं जिस कम्युनिटी का भी हूँ, उसका जो रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं उसको मैं ठीक ठीक से पालन कर रहा हूँ। वास्तविक सिद्धांतों तक पहुंचे बिना रूढ़ियों तथा सूत्रों में चिपके रहना ठीक नहीं है। जो रूढ़िवादी होते हैं ना, जैसे कोई बोलते हैं छठ पूजा क्यों करते हैं, हाँ मेरी नानी माँ भी करती थी। तुम क्यों जितुआ पूजा करते हैं, हाँ मेरा चाची भी करती थी इसलिए मैं। ये रूढ़िवादी है। उद्देश्य क्या है, इस पूजा के माध्यम से होगा क्या, वो पहले देखना है। मनुष्य को इतना तो देखना ही है। चलो प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि जो वो करना चाह रहा है उसके पीछे उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल। तो वास्तविक सिद्धांतों तक पहुंचे बिना रूढ़ियों तथा सूत्रों में चिपके रहना ठीक नहीं है। जब तक हम लोग कंक्लूजन में नहीं पहुंच जाते उसका उद्देश्य क्या है। हम लोग हरि नाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों करते? उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। कृष्ण के साथ हमारा प्रेम है इसलिए हम उनका नाम जपते हैं। जिसके प्रति हमारा प्रेम होगा उसी का हम लोग गुणगान करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, उन्हीं का चिंतन करेंगे। इस संसार में कृष्ण से बढ़कर न तो कोई धनवान है, न कृष्ण से बढ़कर कोई सुंदर है। तो सारे संसार के जीव, सभी जीवात्मा कृष्ण की खोज में। श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में लिखे हैं सभी जीवात्मा कृष्ण की खोज में है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि कृष्ण उनका रिलेशनशिप में क्या लगता है। ठीक है, तो धन चाहिए तो कृष्ण प्रोवाइड करेंगे, सुंदरता चाहिए तो कृष्ण प्रोवाइड करेंगे, एवरीथिंग, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए हम लोग को कृष्ण से बढ़कर किसी दूसरे बंधु की उम्मीद में नहीं रहना है, क्योंकि बाकी सब इस संसार के लोग धोखेबाज। कोई आपको सहायता नहीं कर सकता क्योंकि सभी भिखारी हैं। एवरीवन इज बिगर, सभी भिखारी हैं। तो एक भिखारी दूसरे भिखारी को कैसे सहायता कर सकते? लेकिन एक व्यक्ति है जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, भगवान श्री कृष्ण। उनकी सेवा अगर किया जाए तो हमारा जीवन सफल होगा। उनका स्मरण किया जाए, उनका ध्यान किया जाए, उनका चिंतन किया जाए तो धीरे धीरे सब मंगल होगा। तो हम लोग समझ गए कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी विशेष मत के प्रति निष्पक्ष रह सकता है,
किंतु राज्य उपयुक्त धर्म के सिद्धांतों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। राज्य, ये जो वर्तमान संसार की जो अवस्था है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, अर्थात धर्म करे या ना करे आपको कोई दंड देने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में कोई धर्म बोल के ही नहीं। लेकिन जो भी है, शिल प्रभुपाद बोलना चाह रहे तुम्हारे संविधान में हो या ना हो, धर्म अगर छोड़ देंगे तो तुमको अगले जीवन में कुत्ता बनना पड़ेगा। इसीलिए आपको भक्ति करना है, धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना है। कलियुग में राजसत्ता के कार्यकारी अध्यक्ष इसे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति उदासीन रहेंगे और होंगे, और हो रहा है। अतः उनके संरक्षण में धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी यथा लालच, असत्य, छल तथा चोरी स्वाभाविक रूप से पनपेंगे, और ऐसे में राज्य में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विज्ञापनबाजी के हो हल्ले का कोई अर्थ नहीं। सार चीज बता दिए शिल प्रभुपाद, सारांश, कि अगर धर्म नहीं रहेगा तो लोग लालची होंगे, नेता ही लालची हो जाएंगे, दूसरे की बात तो दूर की बात है। ठीक है, इसीलिए परीक्षित महाराज बोल रहे, अतः हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के भक्त परम सत्य को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। न वर्तितव्यम तद धर्म बंधु, कि तुम इस जगह में रहने के योग्य नहीं हो। धर्मेन सत्येन न वर्तितव्य, जहां बड़े बड़े महामुनिगण भक्तगण यहाँ पे भक्ति करते। ब्रह्म वर्ते यत्र जजंती यज्ञे यज्ञे श्रम यज्ञ वितान विज्ञा, यहाँ पे भक्तगण क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सदैव कुछ न कुछ धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे रहने नहीं दिया जाए। तो हम लोग समझ गए यज्ञेश्वर का अर्थ क्या होता है। यज्ञ का ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो समस्त प्रकार के यज्ञिक अनुष्ठानों के भोक्ता है। ऐसे यज्ञ अनुष्ठान विभिन्न युगों के लिए शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से बताए गए। दूसरे शब्दों में यज्ञ का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता का स्वीकार करना। भगवान महान है, हम सब तुच्छ है, ये हम लोग को पता है, और इसके लिए ऐसे यज्ञ कर्म करना जिनसे भगवान सभी प्रकार से संतुष्ट हो। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। जो नास्तिक होते हैं ना, भगवान की श्रेष्ठता के ऊपर वो विश्वास नहीं करते। उनको यही नहीं रहता कि भगवान का कोई अस्तित्व है। ठीक है, उनको लगता है कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं। नास्तिकों का फिलोसफी। तो कोई भी स्थान या देश जहां भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार की जाए तथा संपन्न तथा यज्ञ संपन्न होता, वो ब्रह्मवर्त कहलाता है। इस संसार में जहां कहीं भी, चाहे वो भारत, इंडिया, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हो, या अमेरिका में हो, या इंग्लैंड में, जहां भी हो, जहां पे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता है, अर्थात संकीर्तन यज्ञ, तो वो जगह ब्रह्मवर्त कहलाता है। अर्थात उसको भारतवर्ष कहा जा सकता नहीं, यही भारतवर्ष। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न देश, और इनमें से प्रत्येक देश में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं। लेकिन उन्हें प्रसन्न करने का मुख्य उद्देश्य भागवत में दिया गया है, श्रीमद् भागवतम में, और यह है सत्य। धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? सभी धर्मों का चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। और इस कलियुग में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ।
ये उन महामुनियों का मत है जो हमारे वैदिक शास्त्रों के प्रकांड विद्वान। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसी यज्ञ विधि का प्रचार किया, ठीक है, ताकि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तिब 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 गतिरन्यथा। तत् हरिनाम 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 इस संकीर्तन विधि को छोड़कर मानव समाज में, जन समाज में उन्नति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आध्यात्मिक उत्थान के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मानव समाज को कली के प्रभाव के शिकार से बचने का एकमात्र उपाय है ये संकीर्तन यज्ञ। जस्मिन हरिर भगवान निज्यमानम इज्जात मूर्ति यजतां शंकनोति कामान मोघान स्थिर जंगमानाम अंतर बहिर्वायुरिवेशात्मा। अर्थात समस्त जगत शुभों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि प्रत्येक के अंतरात्मा है और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस तरह केवल वही है जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण। अनेक जगह हम लोग देखते हैं विश्व इतिहास में, विभिन्न जगहों में कोई भूत प्रेतों की यज्ञ करते हैं, तो कोई किसी वट वृक्ष की पूजा करते हैं, तो कोई ये देवताओं की, कोई कुल देवी, कोई ये वो, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की पूजा, विभिन्न प्रकार का यज्ञ संसार में चलता है, ठीक है। लेकिन समस्त यज्ञों में भगवान विष्णु का यज्ञ, भगवान श्री नारायण का यज्ञ को क्यों प्रधानता दी गई है? क्योंकि भगवान प्रत्येक के हृदय में, भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के रूप में अवस्थित है। कभी कभी देखा जाता है कि इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की भी पूजा की जाती है और उन्हें यज्ञ फल प्रदान किए जाते हैं। फिर भी ऐसे समस्त यज्ञों का फल पूजा करने वालों को परमेश्वर द्वारा ही प्रदान किया जाता है और केवल भगवान ही पूजा करने वाले का ऐसा कल्याण कर सकते। तो यद्यपि देवताओं की पूजा की जाती है, किंतु वे भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान चर तथा अचर सबों के परमात्मा है। भगवत गीता 9वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में भगवान इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जेपन्यन्न देवता भक्ता जजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय जजन्ति अवधि पूर्वकाम। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अन्य देवों को जो भी अर्पित करता है वो वास्तव में मेरे निमित्त ही होता है, किंतु ये यथार्थ को समझे बिना अर्पित किया जाता है। तथ्य यह है कि परमेश्वर अद्वितीय है, परमेश्वर अद्वितीय है। भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है। इस प्रकार भगवान इस भौतिक सृष्टि से सदैव परे रहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो सूर्य, चंद्र तथा इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु ये तो परमेश्वर के भौतिक प्रतिनिधि मात्र है। ये तो परमेश्वर का अप्रत्यक्ष गुणात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु एक विद्वान या भक्त जानता है कि कौन क्या है, अतएव सीधे परमेश्वर की पूजा करता है और गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों के कारण इधर उधर अपने हृदय को नहीं भटकने देता। जो इतने बुद्धिमान नहीं है वो गुणात्मक प्रतिनिधियों को पूजते हैं, लेकिन उनकी पूजा अनियमित होने के कारण नियम के विपरीत है। इससे इस श्लोक के माध्यम से श्रील प्रभुपाद यही बोलना चाह रहे हैं हम सबको कि जब तक कोई भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते तब तक वो कुछ भी करे, किसी भी देवी देवताओं की पूजा क्यों न करे, उसको अविधि पूर्वक ही माना जाता है, उसे अविधि पूजा माना जाता है। उसे अविधि पूर्वक पूजा माना जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर समझ गए
31 नंबर श्लोक से लेकर 34, 31, 32, 33, 34। इसके बाद सूत गोस्वामी कल बोलेंगे इसके आगे क्या होगा। परीक्षित महाराज तो उनको बोल दिए कि तुमको मैं मारूंगा नहीं क्योंकि तुम मेरी शरण में आए हो, लेकिन तुम यहाँ पे रह नहीं सकते क्योंकि ये जो जगह है ना ये ब्रह्मवर्त कहलाता है। यहाँ पे देव मतलब अच्छे अच्छे महान महान व्यक्तित्वगण भगवान की पूजा करते हैं। तुम अगर यहाँ पे रहोगे तब तो गड़बड़ करोगे, इसलिए तुमको यहाँ पे नहीं रहना है। क्योंकि तुमको अगर यहाँ पर मैं अलाउ करूं तो कलंकित हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो पूर्वज, हमारे पूर्व पुरुष, अगर मैं आपको मारूंगा तो वो उसका जस कलंकित होगा, इसीलिए मैं आपको मारूंगा नहीं। लेकिन आप यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि मुनि ऋषियों का डिस्टर्बेंस होगा। तो इसके माध्यम से हम लोग और एक चीज देख सकते हैं कि यद्यपि मुनि ऋषियों का डिस्टर्बेंस होगा कली आने से, लेकिन कली आ गया, कली आ गया है, तो फिर भी हम लोगों को क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के माध्यम से कली को भगा सकते हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंतिम छोर में बता रहे हैं कि अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता, संकीर्तन करता, तो कली वहां पे प्रवेश नहीं कर सकता, कली उड़ जाएगा। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति के सामने कली का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन विश्वास होना चाहिए हमारे खुद के ऊपर, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र चिंतामणि है, सब कुछ देगा वो, जो कुछ उनसे प्राप्त चाहेंगे वो सब कुछ प्रदान करेंगे। इसीलिए हम लोगों को सदैव ये हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत ही ध्यान पूर्वक करना है और ज्यादा से ज्यादा शास्त्र ग्रंथों को पढ़ना है। जितना हम लोग शास्त्र ग्रंथों को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उतना हम लोग भगवान के बारे में जानेंगे और उसी उद्देश्य से हम लोग भगवत राज्य में प्रवेश करेंगे। जितना भगवत संबंधित ज्ञान से अपरिचित रहेंगे उतना हम लोग इसी जगत में रहने के योग्य होंगे, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि भगवान तक पहुंचने के लिए भगवान के विषय में जानना जरूरी है, और ये सबसे बड़ी निधि है। हमारे लाल गोविंद प्रभु जी बोलते थे कि अगर कुछ कमाना है जीवन में तो हरि नाम कमाओ और हरि कथा कमाओ, बाकी सब कुछ टेम्पोरारी है, वो आया है छूट जाएगा, लेकिन ये एक बार अगर इनकम हो गया हरि कथा और हरि नाम, तो आपने जीवन को सफल बना दिया। तो इस रिलेटेड कुछ भी प्रश्न हो माता जी तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। उमाशंकर प्रभु जी कैसे हैं आप? तबीयत ठीक नहीं है प्रभु, अच्छा, बहुत दम फूलता है। क्या किया जाए इस संसार में, इस संसार में सभी दुख से जीवन व्यतीत कर रहे प्रभु जी, कोई तन से तो कोई मन से, हर तरह से दुखी है। नंद किशोरी माता जी बताइए आपकी माँ का हालत कैसा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक ही है, माँ तो ठीक है, लेकिन वो मैंने दिमाग उतना है नहीं। अभी अभी चिल्ला रही है, आओ ना रे चिल्ला रही है उधर। अच्छा, कुछ प्रश्न है आपका? और नहीं प्रभु जी, प्रश्न तो देखबे नहीं करते हैं तो क्या प्रश्न हम पूछे। माता जी का अपने सेमिनार हम जी, उनका सेमिनार माता जी के सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, बहुत अच्छा। माता जी के सेमिनार बहुत अच्छा लगता है, वे तो रख देते हैं, सुनते हैं। तो हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हाँ जी प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यो एवं च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद शिला प्रभु जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय गौर भक्त बिंद की जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे।
हरी हरी हरि बोल, बोल, हरी हरी बोल, हरि हरी बोल। हरी